हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। गाइस तो गाइस आज मैंने अभी पोजीशन ली है एक सन फार्मा में। तो सन फार्मा में मैंने क्यों पोजीशन लिया, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग पहले दो केस हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मैं बुलिश साइड लेके चला हूँ इसलिए कि आ, आप देखोगे एक ये वाला पैटर्न था, काइंड ऑफ ये एरिया था, ये ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न था कल जो फॉर्म हुआ था, सॉरी परसों, जिसमें यहाँ पर हायर लोज बनते हुए जा रहे थे और यहाँ पर कल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये पूरे दिन अ, नीचे की तरफ आते रहा धीरे धीरे। एंड आप देखोगे अगर मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करूँ तो कहीं ना कहीं वहीं से इसने आज बड़ा ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे अगर ये बॉटम से मैं ये वाले स्विंग तक का टॉप लूँ तो आप देखोगे 0.3 0.5 है, बहुत बड़ा यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। एक तो ये बुलिश कैंडल मिली है, मतलब ये रेड कैंडल है पर इसको बुलिश हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ये हैमर है, ठीक है ना। हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद आ, मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट का वेट किया, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट का वेट किया। और आप देखोगे ये वाले अगर स्विंग से हम ये वाले टॉप देखें तो आप देखोगे ये 0.3 0.5 रिट्रेसमेंट एरिया ये जो है, ये वाला यहाँ पर से इसने यही वाली एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, पहले ही बना दी थी, ये बन रहा था। और इसके बाद जैसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट जैसा दिखा मैंने यहाँ बाय कर लिया। ऑर्डर बुक्स पे आप अगर जाके देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपका 1051 पे 808.20 पे बाय किया, ठीक है ना। 1051 पे हमने बाय किया सन फार्मा। मतलब जैसी ये कैंडल फॉर्म होने लगी थी ऊपर की तरफ, लाइक 1 मिनट चार्ट पे अगर हम जाएं, यहाँ पर ये कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। तो आई थिंक ये काफ़ी बुलिश हो सकता है और काफ़ी बुलिश दिख रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 801 का लगाया है, अराउंड 6 पॉइंट। तो अगर हमें लॉस होगा तो 700 to 800 रुपीज़ का लॉस होगा। और मैं टारगेट अराउंड 822 का सोच रहा हूँ। मेरा ये थिंकिंग एक ये है कि अगर इसको रिवर्सल लेना होगा तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही थी, कहीं ना कहीं यही इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ कहीं पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है ना। एंड द अदर थिंग, अगर इसको भी अच्छे से ब्रेकआउट देता है तो फिर जो मैं टारगेट सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि इतने एरिया से इतने एरिया पे अगर इसने काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट किया है अराउंड 14 पॉइंट्स का, आप देखोगे तो यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें 14 पॉइंट्स अराउंड, तो ये बैठता है 825 समथिंग। तो मैं पहले ही यहाँ 823 के अराउंड पे निकलना चाहूँगा। डे बेसिस पे अगर हम देखें तो आप देखोगे ये एक पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। कल भी काफ़ी ट्राई किया पर नीचे रहा। अगर ये जाएगा तो आई गेस 820 तक तो आराम से जाना चाहिए, अगर इसको अच्छा मोमेंटम, आई गेस ये अच्छा मोमेंटम मिल रहा है आज का ट्रेड। आई गेस इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस परफेक्टली। तो इफ़ अगर हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा अराउंड 1800 to 1900 रुपीज़। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, स्टे ट्यून्ड। तो एज ऑफ नाउ गाइस एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर दैट at this breakout I bought over here at 808.20। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया एंड स्टिल लाइक इट्स इंटैक्ट, आई गेस 0.3 0.5 का ये जो येलो एरिया है। इफ़ इट ब्रेक्स देन वी आर इन ट्रबल, बट इफ़ इट होल्ड्स this 805 804.5 level, it would be good for us. What I think as of now, it would be like this. Let's see how it.
तो गाइस एज ऑफ नाउ यहाँ पर एज आई सेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट 3.5 एरिया ऑफ retracement. From here on you can see there is a big green bullish candle. Why it's a bullish candle? The bullish engulfing candle because it has surpassed this level also, and if this trend line is broken, then our target would be intact as of today also. Talking about the Nifty Farmer doesn't look good as of now because you can see from here on there was a 3.5 reason why it has broken down. But if it retests and breaks this also level, then it would be bad for us. But if Sun Pharma somehow, okay, there is a good momentum over here as of now, so it may drag this Nifty Pharma, and if it goes over this point 3930 and something, or if it goes nearby this area also, it would be good for us. So you can see there is a quick momentum over here. I hope what I thought as of now was that when this area gave a green candle, I thought it would break out from here, retrace and go over, but it retraced more than that, and now it is giving quick momentum. 40% plus 40% plus delivery on this Sun Pharma as of today. You can see here 41%. Let's see how it goes. Hi guys, welcome back. तो एज आई टोल्ड यू, ये वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, और हमारा जो फार्मा इंडेक्स था बेसिकली वो भी यहाँ जो मैंने आपको लेवल पहले बताया था, ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है. एंड सेम गोज़ फॉर दी निफ्टी 50 ने यहाँ बहुत प्यारा बाउंस बैक दिया है. इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये एक 0.3-0.5 का एरिया था जिस पे ट्राई कर रहा था या ट्राई किया रिट्रेस, फिर नीचे की तरफ आया, पर यहाँ पर अब ब्रेकआउट आया है तो पॉजिटिव रहेगा आज मार्केट. अभी भी नेगेटिव है उस हिसाब से. फार्मा इंड ये देखिए कितना प्यारा मोमेंटम एकदम से आया है यहाँ पर सन फार्मा में. एंड ऑल्सो आई हैव ट्रेड माई स्टॉप लॉस. तो बेसिकली आई हैव ट्रेड माई स्टॉप लॉस टू 805.50. ठीक है ना, 805.50 पे 805.50 समथिंग यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर दिया है अब. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. टारगेट अराउंड दिस एरिया पे मैं एग्जिट कर दूँ. हाय गाइस, मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया है 812.50 पे. उस टाइम भी अब 2:30 बज गया है और इतना मूवमेंट एक साथ आया है, रिट्रेसमेंट का भी चांस है, तो मैंने इसीलिए स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लिया है 812.5 पे. एंड फर्दर अगर मूवमेंट आता है तो मैं अपना ट्रेल करते जाऊँगा, स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बिकॉज इसके बाद अगर ये नीचे इधर कहीं आता है तो टाइम काफ़ी कम बचेगा इन ऑर्डर टू लाइक रीच दिस टारगेट अगेन. ओके, so let's see. I have tailed my stop loss to 812.5, this level. यहाँ पर तो अब हमें प्रॉफिट तो होगा ही होगा. 9, 10, 11, 12 अराउंड 600 रुपीज़. लेट्स सी हाउ इट गोज. Hi guys, so basically I have squared off my position, ठीक है ना, सन फार्मा में. तो बेसिकली जस्ट बिफोर द टारगेट्स मैंने कर लिया है, बिकॉज यहाँ से लगता है डाउनफॉल आएगा, और देखिए लाइव डाउनफॉल यहाँ पर आने लग गया है. एंड ऑल्सो निफ्टी फार्मा देखा जाए तो आप देखोगे एक बार, चांसेस ये होता है कि ये बॉटम था, ये टॉप था, पूरा आया यहाँ से, इसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट बनता है. एंड मैंने इसलिए एग्जिट और कर लिया बिकॉज अगर ये रिट्रेसमेंट आता है तो 811 समथिंग के यहाँ तक लेवल तक आएगा. एंड इसको भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना. और ये नीचे आएगा कहीं ना कहीं 245 हो चुका है, और फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं. ये देखिए कितना प्यारा डाउनफॉल आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली पर्पज. एक ही बार में रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है ना, ऐसे करके नीचे आता है, यहाँ यहाँ कहीं के बाद रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाता, तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग फॉर माई ट्रेडिंग सेटअप. बट ये लाइव यहाँ पर डाउन जा रहा है, इसलिए मैंने अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट अराउंड 813 के लेवल पे. ओके, तो 813 यहाँ पर हमने अपना फाइनली बुक कर लिया था प्रॉफिट. ओके, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, एंड डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रहे हैं या नहीं. ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1:1 का रिस्क रेशियो भी अचीव कर लिया था हमने. तो दैट वाज इट फॉर टुडे. आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.